हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक लाया हूं वुडपेकर मेथड के बारे में। तो मुझे किसी ने पूछा था कि वुडपेकर मेथड क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। तो मैंने सोचा कि वुडपेकर मेथड के बारे में आपको बताऊं, उसके फायदे और नुकसान, कब फायदेमंद है और कब नहीं, और मेरे कुछ सजेशंस पोजीशन सॉल्विंग के बारे में। सबसे पहले वुडपेकर मेथड होता है पोजीशन सॉल्विंग का एक तरीका। सिंपल शब्दों में कहे तो पोजीशन सॉल्विंग जैसे हम डेली बेसिस पे करते हैं वही है, पर एक साथ बहुत सारे मतलब बड़ा डेटाबेस जैसा पोजीशन का कलेक्शन ले, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर सेम जो डेटाबेस है, सपोज मेरे पास 3-4 हजार पोजीशंस का डेटाबेस हो और हम उसको एक के बाद एक करते जाए, तो आप देखोगे कि हमें ये करने में 2 से 2.5 साल का टाइम तो कम से कम लगेगा ही। अगर हम 1000 पोजीशंस की बात करें और उसको कंटिन्यूअसली समझिए 8-9 महीने में या 1 साल में कंप्लीट कर लिया, और फिर उसी को हमने अगले बार 4 महीने में या 5 महीने में कर लिया, तो इसी को वुडपेकर मेथड कहते हैं। तो एक सैंपल साइज पोजीशन लिया जाता है। समझिए मैंने 100 पोजीशन ले ली है, उनको मैंने पहले सॉल्व किया एक के बाद एक, और मुझे समझिए लग गया 1 महीना। फिर मैं उसी 100 पोजीशंस को अगले बार ट्राई करूंगा कि आधे महीने में यानी 15 दिन में सॉल्व करूं या 20 दिन में सॉल्व करूं। फिर एक और अटेम्प्ट करूंगा, उसी में मैं इस पोजीशन को सॉल्व करूंगा और भी कम टाइम में। तो क्या ये मेथड काम करेगा? तो कोई भी मेथड अगर सही टेक्निक से यूज किया जाए तो डेफिनेटली वो काम करेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, किस तरह से सॉल्व करें और किन चीजों को ध्यान दें। कोई भी मेथड सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो हमारा उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, पोजीशन सॉल्व करते वक्त 2 चीज हमेशा ध्यान रखे, मूव फाइंडिंग होना चाहिए, यानी मूव्स ढूंढने चाहिए अपने और ओपोनेंट के, और पोजीशन को इमेजिन करना चाहिए। ये 2 एकदम बेसिक कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है पैटर्न्स को पहचाने। तो इससे होगा क्या, अगर मैंने 100 पोजीशंस लिया है, उसमें से समझिए एक पैटर्न 3 या 4 पोजीशन में भी आ रहा है, तो मेरा एक पैटर्न रिकॉग्निशन बनेगा। इसीलिए कम से कम मेरा मानना है 4 से 5,000 जब तक पोजीशन सॉल्व नहीं हो रहे, तब तक बहुत अच्छा पैटर्न रिकॉग्निशन बनेगा नहीं सारे थीम्स का। तो मैं क्या करता हूं, जनरली मैंने एक सिलेबस बना रखा है, मैं मेरे एडवांस स्टूडेंट्स के लिए या सीरियस स्टूडेंट्स के लिए उसको यूज करता हूं। तो मैं आपको मेरा वर्जन बताता हूं मैं क्या करता हूं। तो मेरे पास एक 4-5 सीरीज ऑफ बुक्स है जिनको मैं 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं। पहले तो मेटीन 4 के पोजीशंस, मेटीन 5 के पोजीशंस, ये अराउंड 400-500 पोजीशंस। इसके बाद 3 बुक्स है, एक 1001 का पोजीशन है, 1000 पोजीशंस का बुक है। फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिडिल गेम है जिसमें 1800 पोजीशंस है। और फिर एक एंथोलॉजी ऑफ कॉम्बिनेशंस है जिसमें अराउंड 2000 पोजीशंस है। इनको यूज करना, और मेटिंग पैटर्न्स के लिए बहुत ही अच्छा एक बुक है, हाउ टू बीट योर डैड एट चेस। इसका डैड से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली एक मेटिंग पैटर्न्स का बुक है। इसमें बहुत सारे पैटर्न्स दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, 4-5 पोजीशन हर पैटर्न का। इस टाइप के बुक्स में आपका ये जो वुडपेकर मेथड है बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि आपने एक बार एक ही पैटर्न के 5-6 पोजीशंस कर लिए और उसको फिर से दोहराए, तो ये पैटर्न हमारे माइंड में बैठ जाएगा। पैटर्न यानी एंड का जो पोजीशन मेटिंग पैटर्न होता है, वो लास्ट में मेट होते वक्त, तो अलग अलग मेटिंग पैटर्न्स होते हैं उसके पोजीशंस। अब मैं आपको वुडपेकर मेथड को ठीक से नहीं फॉलो करने से क्या होगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूं। सपोज मैंने एक साथ 1000-2000 पोजीशंस कर ली है, इसमें मेरा मूव फाइंडिंग का टेक्निक सही नहीं है, मुझे कोई पोजीशन नहीं आता है, मैं आंसर देख लेता हूं, फिर नहीं आता है मैं आंसर देख लेता हूं। तो सपोज 1000 में से मैंने इस तरह से 200-300 आंसर्स तो मुझे आई नहीं, तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम मैं जब फिर से करूंगा इसमें से कुछ मुझे याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं तीसरी बार करूंगा फिर मुझे कुछ याद हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ मुझे मेमोराइजेशन से याद होने लगेगा, जबकि मेरा कैलकुलेशन एबिलिटी तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ करते जाए पोजीशन ट्रायल एंड एरर से, चलो ये मूव करके देखता हूं, सही आ गया तो ठीक है, तो मूव फाइंडिंग मेरा इंप्रूव नहीं होगा। तो अल्टीमेट पर्पस क्या, मूव फाइंड होना बहुत जरूरी है, और आगे कैलकुलेट करके हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करने आना चाहिए, नहीं तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं।
ये पोजीशन है, पोजीशन बहुत इजी है, व्हाइट टू प्ले है। अब देख सकते हो कि ब्लैक का किंग जो है मेटिंग नेट में फंस चुका है, एक टाइप का पैटर्न बन रहा है। देखिए रूक G5 मेट होने वाला है, नहीं तो रूक E8 मेट होने वाला है। अब व्हाइट ने इस गेम में क्या किया, 3 कैंडिडेट मूव्स ढूंढे। मैं हमेशा सबको बताता हूं कम से कम 3 कैंडिडेट मूव्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, ये नाइट जो है E4 का अटैक्ड है रुक से, F6 का नाइट जो है डिफेंडर है, E4 नाइट G5 का डिफेंडर है और F6 का डिफेंडर है, F6 का नाइट E8 नाइट और E4 का डिफेंडर है। तो ये दोनों नाइट्स का इस पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैंडिडेट मूव्स क्या होते हैं, पहला RA E1 नाइट पे अटैक, दूसरा नाइट G5 फिर से इस नाइट को अटैक, तीसरा नाइट D2 फिर से इस नाइट पर अटैक। तो ये मेरे कैंडिडेट मूव्स हो गए। अब किसी प्लेयर का अगर ये कैंडिडेट मूव्स हो ही नहीं, कोई रुकी 7 में कैलकुलेट करे यहाँ पे, तो उसको फायदा नहीं होगा। तो मूव्स ढूंढना बहुत जरूरी है सही टेक्निक से, उसके बिना कोई मेथड काम नहीं करेगा। तो व्हाइट ने यहाँ पे देखा कि रुकी E1 करने से तो सिर्फ D6 हो जाएगा, फिर रुकी 4 नाइट E4, रुकी 4 में कोई फायदा नहीं है, इस रुक से E4 ले तो D takes E5 हो जाएगा, उसमें भी कुछ हो नहीं रहा है। फिर वो आगे चला गया नाइट G5 नाइट में, नाइट G5 दिखने में बहुत बढ़िया है। देखिए अब लगता है D6 को नाइट E4 करे, DE को नाइट F6 मेट। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नाइट खुद G5 पर आ गया तो ब्लैक अपना जो नाइट है इसको हटा लेगा और अब फिर से मेट नहीं हो रहा है। तो व्हाइट ने गेम में मूव ढूंढा, देखिए नाइट D2 कितना इंपॉर्टेंट मूव है। अब इस E4 नाइट को अटैक भी किया है और डिफ्लेक्ट भी, जैसे कि नाइट हिलाने से ही रुक G5 मेट होगा और D6 करने से ही जैसे मैंने बताया नाइट टेक्स E4, D takes E5, नाइट F6 चेकमेट। ये पोजीशन इसलिए लिया मैंने, देखिए इसमें बिशप और नाइट से एक मेटिंग पैटर्न बना। तो इस तरह का अगर कोई प्लेयर 5, 6 या 10 पोजीशंस करेगा तो ये मेटिंग पैटर्न उसके माइंड में बैठ जाएगा। तो मेरा मानना क्या है, ये जो मैंने 4-5 बुक्स बताए इसमें से 1-2 बुक्स हम करें और उसके बाद उसी बुक को थोड़े टाइम के बाद फिर से रिपीट करें, मूव फाइंडिंग हमारा हो सकता है तब तक और बेटर हो जाएगा। जितना हो सके पोजीशंस का आंसर याद ना रहे तो बेटर रहे, और अगर याद रह जाता है तो वो एक तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, एक डेटाबेस बनेगा पोजीशंस का। पर सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा अगर हमारा इमेजिनेशन और मूव फाइंडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वुडपेकर मेथड के ऊपर। आगे चल के इसके ऊपर और कुछ पोजीशंस ले आऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको और क्या जानना है इसके बारे में। थैंक्स फॉर योर टाइम।